ज़्यादातर स्टूडेंट का वीज़ा एम्बेसी इंटरव्यू जस्ट फेल होता है, बट इन 5 स्टूडेंट्स का नहीं। इनका वीज़ा विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू हमें बिल्कुल फास्ट ट्रैक विद इन टाइम फ्रेम में मिला है। आज के 5 वीज़ा के ऊपर स्टडी केस करेंगे, मिस मत करना इस वीडियो को। 5 मिनट में मैं सब कुछ बताऊँगा और लास्ट पे मैं बताऊँगा कि आप एम्बेसी इंटरव्यू को कैसे अवॉइड कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान है और मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। जैसे कि आप सब जानते हो, स्टडी के रिलेटेड हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे जो पहला केस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला स्टूडेंट है, इसकी जो 2 इयर्स एसोसिएट डिग्री थी, 2 ईयर का एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम था और इसको हमने जो डिप्लोमे में एडमिशन लेके दिया था, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। और इसकी जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड पैसले कैंपस। और लैंग्वेज सर्ट इस बच्चे ने दिया था, बट लैंग्वेज सर्ट इसने खुद अपनी बलबूते पे दिया था, किसी भी स्टूडेंट से परफॉर्म नहीं करवाया था। और विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू इस बच्चे का जो है वीज़ा आया है और इसकी टोटल फी थी वो 11,700 पाउंड थी और इनिशियल डिपॉजिट भी इसने 100% 11,700 डिपॉजिट करवाया था। ये है पहला स्टूडेंट। दूसरी हमारी फीमेल स्टूडेंट है जिसने जो भी डिग्री पढ़ी हुई थी वो थी एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, बट उसका जो हमने प्रोग्राम में एडमिशन लेके दिया वो था एमएससी मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में। और इसकी जो यूनिवर्सिटी थी लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी थी। इसने टॉयफल आईबीटी होम एडिशन दिया हुआ था, इसके पास इंटरव्यू था। विदाउट एमएससी इंटरव्यू स्टूडेंट का वीजा आया है और कोई भी एमएससी इंटरव्यू नहीं है। 5 ईयर का स्टडी गैप था और इसकी जो फी थी टोटल 15,900 पाउंड इसकी फी थी और 8,200 इसका इनिशियल डिपॉजिट। इट मीन्स जो इनिशियल डिपॉजिट था वो तकरीबन 75% 80% डिपॉजिट हुआ था। तीसरे स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपने अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के थ्रू हम लेटेस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं, आपका वीज़ा कैसे आएगा, क्या आपको प्रॉपर रीजंस हैं, इवन कि यूरोप के ऊपर भी हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि बाकी प्लेटफॉर्म को आपको देखने को नहीं मिलती, हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को बताते हैं, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी फ्री में। तीसरा स्टूडेंट की बात करते हैं। तीसरे स्टूडेंट की जो डिग्री थी वो थी बीएस कंप्यूटर साइंस की और इसको हमने इनरोल करवाया था एमएससी कंप्यूटर साइंस में, रेलेवेंट कोर्स में। और इस बच्चे ने आर्ट्स दिया था, एकेडमिक यूके भी आर्ट्स था। 1 ईयर का स्टडी गैप था। विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू इस बच्चे का वीजा आया और इसकी जो यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच की जो फी थी 15,700 पाउंड फीस थी और इनिशियल डिपॉजिट 9,300 पाउंड था। इट मींस इसका भी 75% 80% आपने डिपॉजिट आपको मिला। चौथा केस की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक फीमेल स्टूडेंट है। इसकी जो डिग्री थी वो थी एमएससी बैट बॉटनी, बट हमने इसको जो है एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई किया। डेफिनेटली यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखोगे कि हमने बेसिकली उसको बॉटनी का स्टूडेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कैसे चला गया, ये भी एक इसके ऊपर मिथ है। और इसके ऊपर एसओपी में हमने इंतहाई मेहनत की थी कि क्यों वो बॉटनी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा हमने उसकी जो स्पेशल जो है वो एसओपी रेडी की थी ताकि इसका किसी भी किस्म के स्टूडेंट के ऊपर प्रॉब्लम ना आए। लैंग्वेज सर्ट इस स्टूडेंट ने दिया था और इसकी जो यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड पैसले कैंपस। और इसकी जो गैप था वो 3 ईयर्स का स्टडी गैप था और इसका जो विदाउट एनी एम्बेसी इंटरव्यू इस स्टूडेंट का जो है वो वीज़ा आया है। और इसकी जो और इस कोर्स की जो फी थी वो थी 10,000 पाउंड और इसका इनिशियल डिपॉजिट भी हमने 10,000 पाउंड ही करवाया। आपने पैटर्न देखा है। पैटर्न के बाद हम बात करेंगे 5वें स्टूडेंट की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ और कैसे मुमकिन। 5वां स्टूडेंट मेल स्टूडेंट है। उसकी जो बीएससी ऑनर्स की एग्रीकल्चर की डिग्री थी 4 ईयर बैचलर की। इनरोल हमने इसको कराया एमएससी एग्री फूड टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन। इस स्टूडेंट की इसमें इसका एडमिशन हुआ था और लैंग्वेज स्टडीज बच्चे ने परफॉर्म करवाया था विदाउट एनी एम्बेसी इंटरव्यू इसका आया है। और इसका जो स्टडी गैप था 8 ईयर्स का। इसकी जो फी थी वो 13,100 पाउंड। जो इनिशियल इसने दिया था वो 8,000 पाउंड इसने इनिशियल दिए थे। ये 5 जो वीज़ास हैं वो हमें विद इन टाइम में मिले हैं और विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू मिले हैं। अब आपने पैटर्न देखना है कि ये किस पैटर्न, अगर आपने देखा हो ये पांचों केसेस की जो इसमें 2 स्टूडेंट की जो फी थी वो 100% डिपॉजिट थी, जितनी भी फीस उन्होंने पे की। बाकी जितने 3 स्टूडेंट्स थे उनकी जो फी थी वो तकरीबन 80% 75% डिपॉजिट थी। आपको याद होगा पिछले 1 साल से मैं आपको कह रहा था कि इनिशियल डिपॉजिट जो है वो अगर आप ज़्यादा देंगे तो आपका जो वीज़ा है 100% सक्सेस होगा। ये हमारा पैटर्न। इससे इट डजंट मीन कि अगर आपने 100% डिपॉजिट दे दिया तो आपका एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आएगा, बट
एज़ पर माई एक्सपीरियंस मेरे जितने भी, इससे पहले भी मेरे वीज़ाज़ आए थे, मैंने इस पे यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी स्टूडेंट्स का, वो भी विदाउट इंटरव्यू, उसकी भी 100% डिपॉज़िट थी। जितनी भी हम लोगों ने जैन इनटेक में जितने भी एप्लीकेशंस अप्लाई की हैं, उसका तकरीबन 90%, 85% हमने डिपॉज़िट पे किया था स्टूडेंट्स का, जो कि हमने देखा है कि किसी भी स्टूडेंट्स का अभी तक इंटरव्यू नहीं आया। इसी तरीके से माशाल्लाह से सितंबर इनटेक में भी हमारे 99% वीज़ा सक्सेस रेट रहा था विदाउट एमएससी इंटरव्यू, क्योंकि हमने वही यूनिवर्सिटी चूज़ करते थे जिसका हाई इनिशियल डिपॉज़िट था। हमारे मुताबिक, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक, हमें जो ये लग रहा है कि अगर आपने 90-80% फीस डिपॉजिट कर देते हैं तो एम्बेसी इंटरव्यूज नहीं आता। और साथ ही साथ अगर आपकी एसओपी रेलेवेंट कोर्स आपका बेहतरीन है तो आपके ऊपर इंटरव्यू में प्रॉब्लम आपको नहीं आती। यहाँ पे जितने भी ये केसेस हैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत हमने एसओपी में की है। एसओपी हमने स्टूडेंट से खुद बनवाते थे, स्टूडेंट जब खुद बना के ले आता था तो फिर उसकी हम काट छांट करके उसको मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से बनाकर करते थे। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास मॉक सेशन, और जितने भी स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज स्टडी भी किया है मोस्टली उन्होंने खुद परफॉर्म किया है, मतलब जिससे परफॉर्म नहीं किया, जिससे उनकी फ्लुएंट इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। हम रेडी थे अगर इनका इंटरव्यू भी है, बट होप फॉर द बेस्ट किया कि हमारी जो हमने कोशिश की थी उसकी वजह से इन स्टूडेंट्स का वीज़ा जो है विदाउट एमएससी इंटरव्यू आ गया। अगर आप स्टूडेंट्स ने भी हाई इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है, अगर आपने एसओपी पे ज़्यादा मेहनत की हुई है, रेलिवेंट कोर्स में आप गए हुए हो, तो आपका एमएससी इंटरव्यू के चांसेस बहुत रेयर हैं और कम हो जाते हैं। बट इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने हाई इनिशियल डिपॉजिट भी दे दिया, एसओ भी दे दिया और आपका एमएससी इंटरव्यू नहीं आएगा। एमएससी इंटरव्यू किसी भी टाइम वीज़ा ऑफिसर किसी बच्चे को भी, चाहे वो आपका 7 बैंड क्यों ना हो आर्ट्स में, वो पूछ सकता है। बट एक पैटर्न होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, और एक एक्सपर्टीज के मुताबिक मैं अपना जो एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा विदाउट वीज़ा इंटरव्यू के हम लोग डेली बेसिस पे वीज़ा जो है वो सक्सेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी हमारे पाइपलाइन में वीज़ाज़ हैं, जैसे जैसे वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, वो उनकी सक्सेस स्टोरीज भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबा दें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितना आपने इंस्टीट्यूट ऑर्डर दिया है। मैं डेफिनेटली उनके कमेंट के जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका वीज़ा इंटरव्यू आएगा या नहीं आएगा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।